हनुमान जी महाराज ने मंदिर मंदिर कर प्रीति शोधा, ओ देख जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, हो अति विचित्र कह जात सुनाई। स्वयं की गे देखा कपिते ही, ओ मंदिर महू न दीखो देही। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, लंका के हर घर में, हर महल में सीता जी की खोज की। जब कहीं हनुमान जी महाराज को सीता जी प्राप्त न हुई, अब हनुमान जी महाराज के मन में नाना प्रकार के भाव और विचार पैदा होने लगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब रावण सीता जी को लेके आ रहा हो और विशाल काय भारी समुद्र को देख करके सीता जी घबरा गई हो, और घबरा गई हो उस समय शायद सीता जी ने अपने प्राण त्याग दिए, और सीता जी ने अपने प्राण त्याग दिए हो तो रावण ने हो सकता समुद्र में छोड़ दिया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सीता मानवी नारी है, निशाचरों ने उनका आहार समझ के उनका भक्षण कर लिया हो? क्या ऐसा हो सकता है? ये सब नहीं हो सकता। अब हनुमान जी महाराज ने जाकर के जो रावण के पशु थे, हिरण थे, कई जगह सीता जी को देखा। समुद्र की जो खाइयां थी उनके चारों तरफ देखा कि कहीं मानवीय हड्डी मिले, इससे ये लगे कि यहाँ सारी निशाचरों ने सीता जी का भक्षण तो नहीं कर लिया। हनुमान जी महाराज ऐसा मन में विचार करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या किया जाए। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा और समुद्र के किनारे जाकर जाऊंगा और कहूंगा कि सीता जी जीवित नहीं है, अगर इसमें इस प्रकार की बात जामवंत जी से कहूंगा कि जामवंत जी सीता जी जीवित नहीं है, मैंने पूरी लंका में सीता जी को देख लिया लेकिन मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। एक खबर सुनते ही जामवंत जी प्राण त्याग देंगे, और जब यह खबर जाके ऋषमुख पर्वत पर परमात्मा श्री राम जी के पास पहुंचेगी कि सीता जी जीवित नहीं है, परमात्मा प्रभु श्री राम जी वियोग में प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे, और यह बात जब जाकर के अयोध्या में पहुंचेगी कि सीता जी के वियोग में दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए, अयोध्या की क्या दशा होगी? अयोध्या की समस्त माताएं अपना प्राण त्याग देंगी। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि मेरे जाने पर, अगर मेरे जाने पर मैं ये संदेश देता हूँ कि सीता जी जीवित नहीं है तो न जाने कितनी जाने जाएंगी। इससे अच्छा तो एक ही उपाय है कि क्यों ना मैं अपने ही प्राण त्याग दूँ, मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगा, और जब मैं ही सूचना देने नहीं जाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि हनुमान जी सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए कई प्राण बचाने के लिए एक उपाय यही है कि मुझे ही अपने प्राण त्यागना पड़ेंगे, और जब मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा तो जब मैं ही वहाँ पर संदेशा लेकर के नहीं जाऊंगा तो सबके प्राण सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी महाराज ऐसा मन में चिंतन करने लगे और सोचने लगे किस तरीके से मैं अपने प्राणों को त्यागूं। इस प्रकार मन में विचार कर ही रहे थे, उसी समय परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को प्रेरणा दी, विभीषण तेरे नगर में देख मेरा भक्त आया हुआ है, और इस समय उसकी स्थिति यह है कि वो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को प्रेरणा दी, और हनुमान जी महाराज की तुरंत दृष्टि एक भवन के ऊपर पड़ी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं, सीता जी जीवित नहीं है तो मेरा भी जीवित रहना बेकार है, क्योंकि अगर मैंने जाकर के वहां कह दिया कि सीता जी जीवित नहीं है तो कई लोग अपने प्राण त्याग देंगे, जामवंत जी अपने प्राण त्याग देंगे, परमात्मा प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी अपने प्राण त्याग देंगे, अयोध्या में माताएं अपने प्राण त्याग देंगी। इससे अच्छा है कि मैं ही अपने प्राण त्याग दूं ताकि अन्य लोगों के प्राण बचाए जा सके।
ऐसा वृक्ष के नीचे बैठे श्री हनुमान जी महाराज मन में चिंतन कर रहे, विचार कर रहे। उसी समय परमात्मा ने भीषण को प्रेरणा दी। हनुमान जी महाराज की तुरंत दृष्टि पड़ी